मैंने इसी जिज्ञासा से उसे खोलने का सोचा, पर चाबी न होने की वजह से मुझे ताले को तोड़ना पड़ा। अंदर खोल कर देखा तो कुछ पुराने कपड़े, गहने के खाली डब्बे, पुराने शादी के कार्ड्स, एक फ़ोटो एल्बम और कुछ तांबे के बर्तन पड़े थे। और एक कोने में कागज़ के पैकेट में लपेट कर रखी हुई एक साड़ी थी। उस साड़ी ने मुझे अपनी ओर मानो आकर्षित किया। वह भागलपुरी सिल्क की हल्की आसमानी रंग की साड़ी थी, जिस पर लाल रंग के फूल बने थे, जो न जाने कितने सालों से वहाँ पड़ी थी कि कुछ जगह से हल्की फट गई थी, पर उसकी चमक अभी भी वैसी की वैसी ही थी। मैंने उसे वैसे का वैसे वापस रख दिया कि कहीं मम्मी उसे ढूंढे। फिर बाकी काम खत्म कर आराम करने चली गई। इस बात को बीते कुछ दिन हो गए थे। एक दिन गायत्री मौसी को मैंने मम्मी से कहते सुना, दीदी अगर हो सके तो हमें एक दो नई पुरानी साड़ी दे दो, घर में भतीजी की शादी है। अब इतनी पगार तो बचती नहीं हमारी घर खर्च से, जो हम हर शादी में कुछ नया ले लें। गायत्री, अभी तो कोई पुरानी साड़ी ध्यान में नहीं है, पर मिलेगी तो हम दे देंगे, नहीं तो एक नई ले आएंगे तुम्हारे लिए। मम्मी ने यह कहकर बात टाल दी। एक दो दिन बाद उन्होंने मम्मी को फिर याद दिलाया, पर मम्मी अपने कामों से समय नहीं निकाल पा रही थी। फिर उन्होंने मौसी को एक दिन रुकने को कहा। तब मुझे संदूक की लाल फूलों वाली साड़ी की याद आई। मेरे दिमाग ने मुझे रोका, पर दिल ने कहा तू सही सोच रही है। मौसी की भी एक मदद हो जाएगी, उन्हें एक साड़ी मिल जाएगी, ऐसे भी वो साड़ी पड़ी पड़ी खराब ही हो रही है। बस अपने दिल की सुनकर मम्मी से बिना कुछ कहे वो लाल फूलों वाली साड़ी संदूक से निकालकर गायत्री मासी को खुशी खुशी दे दी और कहा, आप अभी इसे ले जाइए, हम बाद में मम्मी को बता देंगे। इस बात को कुछ दिन बीत गए थे और गायत्री मासी भी गांव अपनी भतीजी की शादी में गई हुई थी। मैं एक दिन शाम को बैठकर पुराने फैमिली एल्बम देख रही थी, जिसमें एक तस्वीर पर मेरी नज़र पड़ी। मम्मी ने उसमें वही साड़ी पहन रखी थी जो मैंने गायत्री मौसी को दे दी थी। मम्मी को उस तस्वीर को दिखाते हुए मैंने पूछा, मम्मी ये साड़ी कौन सी? अच्छा, ये साड़ी तो तुम्हारे पापा ने शादी की पहली एनिवर्सरी पर हमको गिफ्ट की थी, अपनी पहली सैलरी से। तब नई नई नौकरी लगी थी ना उनकी। तब भागलपुरी सिल्क साड़ी का ज़माना था, अब तो काफ़ी वैरायटीज़ आ गए हैं। अरे अच्छा याद दिलाया तुमने, ये साड़ी हमने एक बार पहले भी ढूंढी है, पर हमको मिली नहीं। इतनी बार घर बदला है कि ट्रांसफ़र के चक्कर में सामान सारे इधर से उधर हो गए, या पता नहीं कहाँ रख दी उसे। अब तो वक्त भी है और जो है सब यहीं स्टोर रूम में पड़ा है। कल इसे ढूंढती हूँ, तुम भी ज़रा मदद कर देना। अब तक तो ख़राब हो गई होगी, इससे पहले कि और ख़राब हो जाए, कहीं इसे ड्राई क्लीन करवा कर रख दे। तुम्हारी नानी दादी ने भी कुछ दिया था शादी के वक्त, पर वो सब तो कुछ बचा नहीं, सब इधर उधर लुट गया। कुछ चीज़ें तो गायब भी हो गई हैं, तो जो बचा है उसे संभाल कर क्यों ना रखा जाए। अब हम सोच रहे हैं कि कुछ दिन पहले गायत्री भी मांगी थी साड़ी, तो अच्छा सा कुछ देखकर गायत्री को भी दे दें। भतीजी की नहीं तो किसी और की शादी में तो पहनेगी। मम्मी का इतना कहना था कि मन ही मन खुद से मैंने कहा, ये साड़ी तो मैंने मासी को दे दी, वो भी मम्मी को बिना बताए। मेरी स्थिति तब यह थी कि ना ही मैं मम्मी को सच बता सकती थी और ना ही मौसी से वो साड़ी वापस मांग सकती थी। तो मैंने इस सच से उन दोनों का अज्ञात रखना ही सही समझा, क्योंकि मैं अगर सच कह देती तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती, पर उस साड़ी की जगह बदल दी थी, इसलिए मुझे सही नहीं लग रहा था कि भले ही वो साड़ी मौसी के काम आ जाए और मम्मी को लगे कि वो इस संदूक की लाल फूलों वाली साड़ी को कहीं सहेज कर रख चुकी हैं। वो साड़ी आज भी उनसे जुड़ी निशानियों की तरह उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। उन्होंने काफ़ी पुरानी नानी दादी की दी हुई चीज़ों की तरह ही उसे भी खोया नहीं है।